हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। टेन इनवर्स वर्गमूल एक प्लस एक्स का वर्ग माइनस एक और बटे में है एक्स का टेन इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम अवकलन के कुछ सूत्रों को लिखेंगे और उन्हीं की सहायता से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले जो सूत्र लिख रहा हूं उसे आप याद रखें। हम जानते हैं डी बटा डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, अर्थात टेन इनवर्स एक्स का अवकलन ये होता है एक बटा एक प्लस एक्स का वर्ग। इस सूत्र को आपको याद रखना है। उसके बाद त्रिकोणमिति का एक सूत्र है, वह भी आपको याद होगा, एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यह किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यह कुछ सूत्र है जिनकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। अब मैं प्रश्न को एक बार और पढ़ रहा हूं। देखिए, यहां पर पूछा गया है टेन इनवर्स एक्स के सापेक्ष। तो टेन इनवर्स एक्स को मैं अब जेड मान लेता हूं। तो मैं इसी बात को लिखता हूं कि माना जेड बराबर कितना है? टेन इनवर्स एक्स है। अब हम इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो लिख देता हूं इस बात को, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बनेगा डी जेड बटा डी एक्स। इसको लिख लेंगे हम, ये हो जाएगा डी जेड बटा डी एक्स। ये बराबर होगा डी बटा डी एक्स और टेन इनवर्स एक्स के बराबर। और इसका जो अवकलन होगा वह हमने लिख लिया है, ये होता है एक बटा एक प्लस एक्स का वर्ग। और इसे समीकरण एक बना लेंगे। अब हमें जिसका अवकलन करना है इसे मैं y के बराबर मानूंगा। तो मैं इसी बात को लिख लेता हूं, माना y बराबर, ये है टेन इनवर्स, फिर कोष्टक के बाद वर्गमूल के अंदर है एक प्लस एक्स का वर्ग, उसके बाद माइनस एक है तो माइनस एक लिख लेंगे, और बटे में है, वो भी देखते हैं, बटे में है एक्स, तो बटे में एक्स लिख लेते हैं। ये हमने y के बराबर मान लिया। अब इसका सीधे अवकलन करेंगे तो काफी कठिन हो जाएगा, तो यहां पर हम प्रतिस्थापन करेंगे इसमें कुछ। तो यहां पर मैं एक बार और लिख लेता हूं, माना टेन थीटा बराबर एक्स। टेन थीटा को मैंने एक्स के बराबर मान लिया क्योंकि वर्गमूल के अंदर एक प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ टेन थीटा मानना सुविधाजनक रहेगा। तो इस स्थिति में थीटा बराबर कितना होगा? थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स के बराबर। अब हम y बराबर लिखते हैं और इसको हल करते हैं। तो ये होगा y बराबर टेन इनवर्स, और अब देखिए वर्गमूल के अंदर एक प्लस एक्स की जगह पर आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और माइनस एक, और बटे में एक्स के स्थान पर आ जाएगा टेन थीटा। हमें पता है एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, जिसका वर्गमूल हो जाएगा सेक थीटा। तो फिर से लिख देंगे y बराबर, ये होगा टेन इनवर्स और ये बन जाएगा सेक थीटा माइनस एक, और बटे में आ जाएगा टेन थीटा। अब हम सेक थीटा को और टेन थीटा को साइन कॉस में बदल लेंगे। तो y बराबर टेन इनवर्स सेक थीटा जो होता है ये होता है एक बटा कॉस थीटा के बराबर, और माइनस एक हो जाएगा, और जो टेन थीटा होता है यह होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा के बराबर। अब देखिएगा आप, जब हम लघुत्तम लेंगे तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, तो ये बनेगा एक माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो y का मान आ जाएगा यहां से टेन इनवर्स, और ये हो जाएगा, यहां पर अगर आप देखोगे तो यह बनेगा हमारे पास, इसको लिख लेता हूं मैं, एक माइनस कॉस थीटा और बटे में आ जाएगा साइन थीटा। ये आपके समझ में आ गया होगा क्या किया है मैंने। देखो इसका लघुत्तम लिया है तो एक माइनस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा इसका लघुत्तम कट गया है, तो एक माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा यहाँ पर बच गया है। अब यहाँ पर मैं दो सूत्रों का प्रयोग करूंगा, वह दोनों सूत्र मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो सबसे पहले तो हम बात करेंगे साइन थीटा की।
या फिर साइन ए की, तो साइन ए जो होता है ये होता है 2 साइन ए बटा 2 और कॉस ए बटा 2 के बराबर। एक तो आप ये याद रखें। दूसरा एक और बात याद रखें कि 1 माइनस कॉस ए ये बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर ए बटा 2 के बराबर। तो यह दो सूत्र है जिनका प्रयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं। इनको मैंने समझाने के लिए लिख भी दिया है आपको। तो यहाँ से बनेगा y बराबर, ये होगा टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 के बराबर। उसके बाद साइन थीटा हो जाएगा 2 साइन थीटा बटा 2 और कॉस थीटा बटा 2 के बराबर। 2 से 2 कट जाएगा, आप देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे साइन थीटा है, ये भी कट जाएगा। तो ये साइन बटा कॉस हमारा टेन थीटा बटा 2 बन जाएगा। तो यहां से लिख दूंगा मैं y बराबर, ये होगा टेन इनवर्स, फिर समझ में आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा, साइन थीटा बटा 2 से ऊपर वाला साइन एक बार कटेगा, फिर भी एक बार बचेगा, और साइन बटा कॉस टेन होता है। तो ये हो जाएगा टेन थीटा बटा 2। तो टेन इनवर्स से टेन को हटाया जा सकता है, तो y बराबर हो जाएगा 1/2 थीटा। यहां मान रख लेते हैं हम। तो y बराबर होगा 1/2 और थीटा हम किसके बराबर था? थीटा बराबर था टेन इनवर्स x के बराबर। अब हम इसका अवकलन कर सकते हैं x के सापेक्ष। तो मैं लिख देता हूं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, यह पूरी बात हमने लिख दी है यहाँ पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यह बनेगा dy बटा dx, इसको हम लिख देंगे, ये होगा dy बटा dx बराबर 1/2 तो अचर है, ये हो जाएगा d बटा dx टेन इनवर्स x, और इसका जो अवकलन है हमें याद है ये होगा 1/2 तो वैसे रह जाएगा, और 1 प्लस x का वर्ग हो जाएगा। इसे बना देंगे हम समीकरण 2। तो हमने 2 समीकरण बना लिए। देखिए इसके पहले समीकरण नंबर 1 बनाई थी हमने यहाँ पर, और इससे हमने दूसरी समीकरण बना ली है। अब हमसे क्या पूछा गया, अगर प्रश्न को देखें तो ये हमारे लिए y था, ये हमारे पास z था, तो y का अवकलन z के सापेक्ष पूछा गया है। तो अर्थ यह हुआ कि अब हम कह सकते हैं कि हमें dy बटा dz ज्ञात करना है। तो अतः dy बटा dz हम ज्ञात करेंगे, जिसके लिए सूत्र बनेगा dy बटा dx और बटे में आ जाएगा dz बटा dx। इसको लिख सकते हैं आप। सबसे पहले dy बटा dx का मान लिखूंगा मैं, तो इसका मान कितना होगा 1/2 और 1 प्लस x का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद बटे में है, तो बटे में है तो मैं इसको भाग चिन्ह से दर्शा देता हूं। और अब dz बटा dx कितना है, देखो dz बटा dx से 1/1 प्लस x का वर्ग, तो इसी बात को यहां लिख देता हूं मैं, ये होगा 1/1 प्लस x का वर्ग, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां से फिर से एक बार लिख देते हैं dy बटा dz, dy बटा dz बराबर, ये हो जाएगा 1/2 1 प्लस x का वर्ग, और जैसे ही भाग चिन्ह को गुणा में लिखेंगे तो यह ऊपर आ जाएगा 1 प्लस x का वर्ग और बटा 1 हो जाएगा। तो देखो ये कट जाएगा, तो बराबर कितना मिल जाएगा हमें 1/2, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।